उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, माँ की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात है। तो आप लोगों ने अभी तक किया क्या? घटना कितने बजे की है कल रात को बेटा? 9 बजे। मतलब 24 घंटे तो होने वाले हैं। अभी तक क्या हुआ? नहीं, अभी तक क्या हुआ भाई? एफआईआर दर्ज हो गई? कुछ नहीं। मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होकर कह रही है कि बच्ची को उठा ले जाते। इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में। क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार? बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है? ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? इतना माइकल इस जिले में कौन पैदा हो गया? आपको बताया ना, परिवार ने उनकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे और आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी तक एफआईआर नहीं हुई। क्या करूं मैं? आपके एसपी के कार्यालय पर पहुंच जाऊं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? मुझे बताइए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, कमेरा समाज की नींव डालने वाले अपना दल के संस्थापक आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनका नाम सोनेलाल पटेल था। पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पिछड़े समाज में, पटेल और कुर्मी समाज में उनका बहुत अच्छा दबदबा था। उनकी बेटी है अनुप्रिया पटेल। हालांकि पूरे परिवार में झगड़ा है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए। लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा, मिर्जापुर में सामंती लोगों ने, जातिवादी लोगों ने, ठाकुरों ने, मुख्यमंत्री के जाति के लोगों ने कुर्मी समाज के लोगों को बहुत मारा, उनके घर पर हमला कर दिया, लहूलुहान कर दिया, जवान उनकी बेटी को उठाया। इसकी खबर पाकर केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री, अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी वहां पहुंची और देख करके बहुत निराश हुई, बहुत हताश हुई। और पहली बार हमने किसी केंद्रीय मंत्री को इतना हताश, निराश होते हुए देखा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, जो अपनी संस्कृति विचारधारा को छोटे सुख के लिए, छोटे लाभ के लिए छोड़ देते हैं, वह अपना व्यक्तिगत फायदा कर सकते हैं, लेकिन समाज का, संस्कृति का, विरासत का वो रत्ती भर भी फायदा नहीं कर सकते हैं। यही आलम है अनुप्रिया पटेल जी का। उन्हें सत्ता सुख मिला, बड़े बड़े पद मिले, बड़े बड़े ओहदे मिले, लेकिन वो अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाई। उन्होंने ये निवेदन किया है कि 2 घंटे में अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे। सोचिए, मुख्यमंत्री के लोग, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग घर में घुस के मार रहे हैं, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? मैं पुराने इतिहास की तरफ आज आपको ले जाना चाहता हूं। आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। वह शासक बने और बहुत बड़े शासक बने। आक्रांता उनसे कांपते थे, डरते थे। लेकिन जब राज तिलक की बारी आई तो अपने आप को ऊंचा और श्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज तिलक करने के लिए मना कर दिया। कहा कि ये क्षत्रिय नहीं है और चातुर्य वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण राज तिलक सिर्फ क्षत्रिय का ही कर सकता है, शूद्रों का और अछूतों का नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों से जो लोग आते हैं, उस व्यवस्था से जो लोग जुड़े हैं, चातुर्य वर्ण व्यवस्था उन्हें अछूत या शूद्र मानती है। लिहाजा इतने बड़े शासक, मराठाओं के शासक शिवाजी का राज तिलक ब्राह्मणों ने नहीं किया, फिर जुगाड़ करके कराया गया। आप लोग इतिहास पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, उनका अपमान नहाते समय ब्राह्मणों ने किया। कहा एक शूद्र को नहलाने के लिए ब्राह्मणों के नहाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात जब उन्हें लगा कि मेरा स्वयं राजा होकर इतना अपमान ये ब्राह्मण कर सकते हैं तो हमारे समाज का कितना अपमान होता होगा। और उन्होंने एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम उठाया। वंचितों को हक, वंचित, असहाय, कमजोर और कमेरा समाज के लोगों को 50% आरक्षण देकर वो आरक्षण के जनक बने। बाद में राम स्वरूप वर्मा जैसे लोग और बहुत सारे लोग
इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहे। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर समतावादी सोच और कमेरावादी आंदोलन को चलाते रहे। बाद में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनेलाल जी भी आए, उन्होंने भी इसी विचारधारा से अपने आप को आगे बढ़ाया। आज उनकी बेटी जिस संस्कृति, सभ्यता, विचारधारा से आई हैं, उस संस्कृति, सभ्यता, विचारधारा को छोड़कर वह सत्ता सुख पाने के लिए बीजेपी में है। और आज वो इतनी लाचार हैं कि वो खुद मंत्री हो सकती हैं, खुद उन्हें सुरक्षा मिल सकती है, हवाई जहाज से चल सकती हैं, लेकिन वो अपने समाज के किसी एक गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकती हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें आपके वोट के लिए आपका इस्तेमाल करना आता है और आप इस्तेमाल भी हो जाते हो। उनका स्पष्ट कहना है कि आप आए हो, लाभ ले लीजिए, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने की मुहिम मत चलाइए। इसलिए बहुत सारे लोग, हक वंचित, असहाय, कमजोर समाज के लोग जो सामंती सोच वाली पार्टियों में गए हैं, उन्होंने अपना तो भला कर लिया, लेकिन वो समाज का रत्ती भर भी भला नहीं कर पाए। आज मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सामाजिक न्याय और गैर बराबरी के आंदोलन से पैदा हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी आज कहां हैं, किसके साथ हैं, जिनकी बदौलत भाजपा सरकार चला रही है। महाराष्ट्र में आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी सत्ता सुख पाने के लिए उनके साथ चले गए जिनके साथ उन्हें नहीं जाना चाहिए था। हार्दिक पटेल बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने भी कसम खाई थी गैर बराबरी की इस व्यवस्था को खत्म करूंगा और सामाजिक न्याय के लिए लड़ूंगा और आगे चल करके हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों का शासक बनूंगा। वो भी पता नहीं क्यों, कौन सा उन्हें लाभ मिला, वो भी उसी समुद्र में डूब गए जिसमें सब डूब रहे हैं। पूरा अनुप्रिया जी का परिवार, अनुप्रिया जी स्वयं जिस व्यवस्था से और जिस पाठशाला से आती थी, वो आज भी भाषण देती हैं तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि नमो बुद्धाय का संबोधन करती हैं। एक ऐसी बहादुर महिला, बहादुर सोनेलाल पटेल के घर में जन्मी महिला बेटी आज हताश है, निराश है और उनकी हिम्मत नहीं है कि अपने कुर्मी समाज पर हुई ज्यादती की एक एफआईआर दर्ज करा ले। ये होता है जो व्यक्ति राजनीतिक गुलामी, जो लोग सामाजिक गुलामी स्वीकार कर लिए हैं, उनके हाल आप जानते हैं। जिन्होंने आर्थिक गुलामी स्वीकार कर ली है, उनके भी हाल आप जानते हैं। जो लोग मानसिक गुलाम हैं, उनके भी हालात आप जानते हैं। लेकिन जो राजनीतिक गुलाम हैं, उनके भी हालात जान लीजिए। इसलिए मैं आज ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपका गौरवशाली इतिहास है। आप शासक रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं। जो लोग पुराने इतिहास के दौरान आपके घरों में पानी भरा करते थे, आज वो देश पर कब्जा कर लिए हैं और आपके अंदर ये हिम्मत नहीं रही लड़ने की, कुछ करने की, कि उनसे लड़ा जाए और पुराने पुरखों का जो इतिहास था उसे दोहराया जाए। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति, सभ्यता को मत छोड़िए, अपनी विरासत को मत छोड़िए। आप राजनीति में राष्ट्रपति बन सकते हो, आदरणीय कोविंद जी की तरह, आदरणीय मुर्मू जी की तरह, लेकिन समाज का भला नहीं कर सकते हो, बहुत लोगों का भला नहीं कर सकते हो। ये तभी होगा जब हक वंचित, असहाय, कमजोर समाज को लेकर साथ चलो और इनका नेता बनो। तब जाकर के सामंती लोग जो आज आपको राष्ट्रपति बना सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं, लेकिन सोच उनकी वही है, वो आज भी आपको अछूत और शूद्र ही मानते हैं। इसीलिए उनकी हिम्मत है कि आपके घर में कब्जा कर लेते हैं, आपके घर पर हमला कर देते हैं, आपकी नौकरियां छीन लेते हैं, आपका आरक्षण छीन लेते हैं। सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन सामंतियों के बलबूते नहीं चलाए जा सकते हैं। जिन लोगों ने सामंतियों से दोस्ती की, उनके हाल देख लीजिए। जिन्होंने सामंतियों के अपने घर में घुसेड़ा, उनके भी हाल देख लीजिए। बहुजन समाज की राजनीति करो, ये 100 करोड़ आबादी आपकी है, सबको साथ लेकर के चलो। 2-3% लोगों की बदौलत आपकी सत्ता आने से रुक नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मेरा पार्टी का कार्यकर्ता है और विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये प्रकरण है। कार्यकर्ता के घर में घुस के लोगों ने शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, मां की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात है और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम करती है।
बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात मैंने निर्देशित कर दिया है, 2 घंटे का मैं समय दे रही हूं। अगर एक्शन नहीं हुआ, FIR नहीं हुई, तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा।